हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूई सेमेस्टर 2 सेशन 22-26 में जो कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपका पेपर है ग्लोबल सिटीजनशिप। इसमें देखिए आपको कॉमन कोर्सेज में एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, तो वो मैं आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले भी देखिए मैंने आपसे बच्चों के लिए 4 लेक्चर अपलोड कर दिया था। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाइए और अपना देखिए प्रॉपर नोट्स बनाइए। यहाँ पे प्लेलिस्ट में देखिए सारा का सारा फोल्डर बना दिया है, वहाँ पे जाके आप लोग सारा नोट वहाँ से भी देखिए बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट प्रोग्राम चैनल पर मिलते रहे। तो देखिए पहला सवाल क्या पूछा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स हेडियस जॉब्स टू चिल्ड्रन। देखिए इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल यानी अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान का जो कि बच्चों को खतरनाक काम करने से मना करता है या फिर रोका जाता है, वैसे कह सकते हैं। तो आर्टिकल 21 हमारा संविधान का, या फिर आर्टिकल 24, आर्टिकल 23 या फिर आर्टिकल 25। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? आर्टिकल 24। तो हिंदी में से कहा जाए तो भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें बच्चों के लिए खतरनाक नौकरियों पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 24। हिंदी इंग्लिश किसी को कोई फर्क नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज एप्लीकेबल टू। देखिए जो कह सकते हैं हमारे पास यूनिवर्सल डिक्लेरेशन मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जब ह्यूमन राइट्स को क्या डिक्लेयर किया गया था वो किन कंट्रियों पर लागू होता था, कहाँ पर लागू होता था? सम कंट्रीज यानी कुछ ही जगहों पर लागू होता था। द सिटीजन्स ऑफ यूएन मेंबर कंट्रीज जो सिर्फ यूनाइटेड नेशन यानी कि अमेरिका के अंतर्गत जो भी अंदर जो लोग रहते हैं उन्हीं पर सिर्फ लागू होता है, या फिर एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन रेस जेंडर और कल्चरल बैकग्राउंड, या फिर नन ऑफ द दीज यानी कोई भी ऐसा आदमी जो कह सकते कोई धर्म से बिलोंग करता है, किसी जाति, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी पे ये लागू होने वाला ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स का मतलब ये होता है कि मानव अधिकार, और ये हमारे विश्व में जहाँ भी देश में कोई भी देश में रहता है उस हर नागरिक पे लागू होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन रेस जेंडर और कल्चर बैकग्राउंड। हिंदी में कहा जाए तो मानव अधिकारों की सार्वभौम जो घोषणा है वो लागू होती है किस पे? तो कुछ देशों पर, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के नागरिक पर, या फिर प्रत्येक व्यक्ति धर्म जाति लिंग या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या टिक कर लीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनएचआरसी। देखिए यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए। कभी कभी देखिए एग्जाम में WHO पूछा जाता है, WHO के बारे में पूछा जाता है, यूएन के बारे में पूछा जाता है, यूनिसेफ के बारे में पूछा जाता है, यूनेस्को के बारे में पूछा जाता है। तो कुछ फुल फॉर्म देखिए आपको जो भी इंटरनेशनल लेवल पर रहते हैं जैसे IMF हो गया, ये सब के सब पूछा जाता है। तो आपको यहाँ फिलहाल पूछा हुआ यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन हेल्थ कमेटी फॉर रेफ्यूजीज, या फिर यूनाइटेड नेशन हाई लेवल कमेटी फॉर रेफ्यूजी, या फिर ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई भी कथन सही नहीं है। तो यूएनएचआरसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही जवाब। और इसे मैं हिंदी इंग्लिश में नहीं लिख रहा क्योंकि ये समझने वाला बात है, तो आप इसे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में। आपके एग्जाम में देखिए सवाल बाइलिंगुअल मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में। आपको जो भी अच्छा लगे आप ओएमआर पे आपको टिक देना, टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर टिक करना है, टिक कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या पता हिंदी में। तो अगला सवाल इसी पे पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इकोसॉक यानी ECOSOC, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, या फिर इको सोशल काउंसिल, या फिर इको सोसाइटी ऑफ कनाडा, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। यानी इको शॉक यानी इको देखिए मतलब हमारे पास एक वर्ड हो गया अलग, शॉक एक बेसिकली अलग वर्ड हो गया। तो यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है ये वर्ड? तो इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। और ये भी सवाल देखिए मैंने आपके लिए इंग्लिश में लिखा, हिंदी में नहीं लिखा, क्योंकि इसका हिंदी क्या ही मिलेगा आपको, बताइए। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द बर्थ। इनमें से देखिए कौन सा जो तिथि या फिर कौन सा जो साल है वो बच्चों के वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है? 1979, 59, 1949, या फिर ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस। तो कौन सा वो साल है? तो याद रखिएगा 1979। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। हिंदी इंग्लिश में दोनों में आंसर क्या रहेगा? 1979। अगला सवाल है ऑन विच एनिवर्सरी ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स द स्लोगन ऑल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल वाज अडॉप्टेड। देखिए जो एनिवर्सरी था किसका? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, तब क्या वो एक स्लोगन दिया गया जिसका क्या था? ऑल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल बात अडॉप्टेड। देखिए हर ह्यूमन राइट जो होता है वो हर पे अप्लाई होगा। ये कब अडॉप्ट किया गया? कौन सा बेसिकली हमें पूछा एनिवर्सरी था, 30वां एनिवर्सरी था, 50वां था, या फिर 12वां था, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं था। तो कितना कह सकते हैं एनिवर्सरी था वो क्या हो जाएगा? 50वां था। ऐसी बात देखिए हिंदी में लिखा हुआ है कि मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा को किस वर्ष वर्षगांठ पर सभी के लिए मानव अधिकार का नारा अपनाया गया था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 50वां हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है
कि व्हेन डिड द NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट, देखिए कौन सा साल था जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का भारत में गठन हुआ था? वर्ष 1990, 92, 93 या फिर 91? तो कौन सा साल था याद रखिएगा, तो 1993 वो साल था। फिर अगला इसे हिंदी में लिखा जाए तो भारत में NHRC राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो गठन कब हुआ था? तो 1900 क्या हो जाए 93। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास देखिए पूछा हुआ है कि द ह्यूमन राइट्स इज ऑब्जर्व, देखिए ह्यूमन राइट्स कहाँ ऑब्जर्व किया, मतलब बेसिकली कौन से दिन में मनाया जाता है, बेसिकली पूछा हुआ है 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 1 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर। 1 दिसंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले बताइएगा कि 1 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, चलिए कमेंट बॉक्स में। लेकिन 10 दिसंबर क्या मनाते हैं, तो ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है, याद रखना है। तो हिंदी इंग्लिश किसी में पूछे मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द चेयर, यहाँ चेयर छूट चुका है, यहाँ चेयरमैन होना चाहिए, ठीक है, या चेयरमैन होना, चेयरमैन कमीशन कौन, देखिए बेसिकली हमारे पास चेयरमैन होना चाहिए कौन सा, NHRC का नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन होना चाहिए या फिर चेयरमैन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पूछा हुआ हमसे। तो यहाँ पर एनीवन हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट यानी जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, या फिर एनी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है वो हो सकते हैं, या फिर एनी सिटिंग जज ऑफ द, देखिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत से बेंच बैठते हैं, उसी में से कोई सिटिंग बेंच के कोई जज हो सकते हैं इसके अध्यक्ष, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, एनी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा बी नंबर या फिर 2 नंबर आप लोग बोल सकते हैं इसका सही उत्तर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्ष आयोग हो सकता है, चाहे वही सवाल है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो रहेगा वही बन सकता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन, देखिए जो हमारे पास ह्यूमन राइट्स उसमें टोटल कितने आर्टिकल्स दिए हुए, तो 30 आर्टिकल से याद रखिएगा। ये सवाल मैंने हिंदी में नहीं लिखा क्योंकि आपको दोनों समझ में आ गया होगा आराम से। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, देखिए यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऐसा देश जो बोला गया है कि जिसने मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा अपनाया है, भारत, इटली, फ्रांस या उपरोक्त सभी, तो कौन सा देश है वो है यहाँ पर फ्रांस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर इसका सही उत्तर होगा, हिंदी में से टिक कर लीजिएगा फ्रांस। अगला सवाल है आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड पास्ड अवे बाय द UN 1969, 59, 14 एंड ऑफ दिस, देखिए निम्नलिखित कौन सा साल था या वर्ष था जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा पारित की गई थी, 1959, 1969, 59, 49 या फिर कोई भी नहीं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 1959। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है यहाँ पर कि हु इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ द NHRC, देखिए अभी जो NHRC के करेंट जो चेयरपर्सन है वो कौन बताना है, देखिए ये वाला डाटा एग्जाम से पहले वो जरूर इंटरनेट में सर्च कर लीजिएगा। फिलहाल तो अभी जस्टिस HL दत्तू है, लेकिन देखिए कोई भी अधिकारी बनते तो हो सकता है डाटा बाई चांस चेंज हो जाए, इसलिए एग्जाम से पहले ये जरूर देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम पूछा जाता है कि नाबार्ड का भी पूछा जा सकता है आपसे कुछ सवाल, WHO को पूछा जा सकता है, WTO को पूछा जा सकता है, ठीक है। तो NHRC राष्ट्रीय मानव अधिकार के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति HL दत्तू, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, देखिए अब एक हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, इसका नाम है ग्लोबल सिटीजनशिप। ग्लोबल सिटीजनशिप का मेन मोटिव क्या है या मेन ऑब्जेक्ट क्या है, रिड्यूस डिवीजन को कम करना है, स्ट्रेंथ करना ऑर्गेनाइजेशन को, अवॉइड करना हमें स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट को, या फिर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना है रिसोर्सेज का। तो ग्लोबल सिटीजनशिप का मतलब होता है बेसिकली क्या है, देखिए हमारे पास वैश्विक नागरिक का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जितना कम हो सके विभाजन को क्या करना है, कम करना है, हमें जितना ज्यादा हो सके विभाजन क्या करना है, कम करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसे अगला सवाल हमारे पास वैश्विक नागरिकता को करने वाला जो संगठन है वो कौन सा हमें बताना है, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, फिर ग्लोबल सिटीजनशिप फाउंडेशन या फिर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। और इंग्लिश में कहा जाए तो विच इज द ऑर्गेनाइजेशन विच आर डूइंग ग्लोबल सिटीजनशिप, तो क्या टिक कर लेंगे बच्चों हम लोग ग्लोबल सिटीजनशिप फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्लोबल सिटीजन, देखिए इनमें से कौन सा जो तत्व है ग्लोबल सिटीजनशिप का, कोर्ट सिस्टम, नेशनल फूड कंजर्वेशन, कास्ट डिवीजन या फिर इंफॉर्मेशन प्रोपेंसिटी, तो कौन सा एक इसका एलिमेंट है, तो हो जाएगा कोर्ट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही जवाब। इसे हिंदी में कहा जाए तो वैश्विक नागरिकता के तत्व में से एक है, वो क्या है अदालती प्रणाली, सॉरी ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार देखिए मैंने टोटल अभी आपको 15 सवाल लगभग करा दिए। आशा करूंगा कि आपको ये 15 सवाल जो है वो अच्छे लगे होंगे, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार आपको हमारे चैनल हर वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।